नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो बुलिश बैठे हुए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको साफ साफ ये भी बताया था कि वार जो है वो जो सेकंड टाइम हुई है उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। जो भी परेशानी होगी वो एक दो दिन के लिए होगी, बट उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मार्केट ने जो प्रूव किया वो ये प्रूव किया कि जो वॉर का इम्पैक्ट था शायद वो एक दिन के लिए ही था। ऐसा मार्केट ने खुद प्रूव किया। तो यहाँ पर आज क्या हुआ मार्केट के अंदर फटाफट से जान लेते हैं, और अब आगे क्या हो सकता है और एफआईआईज़ की पोजीशन का क्या हुआ वो भी हम समझ लेते हैं। आगे मार्केट की एनालिसिस समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये वॉर के अंदर जो सिचुएशन ख़राब होनी थी उसका तो हमने डिस्कशन कर लिया था कि यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नहीं होने वाला, और वो चीज़ हमने कल बहुत डीप में एनालिसिस की थी। तो उसके अभी हम नज़रअंदाज कर लेते हैं, क्योंकि ये भी वॉर को जो डाइजेस्ट जो है वो कल ही मार्केट ने कर दिया था। बहुत बड़ा फॉल कल नहीं आया था, ये हमने कल देख भी लिया था। लेकिन जो दोस्तों यहाँ पे 19,500 की जो कॉल राइटिंग एफआईआईज़ ने कैरी फॉरवर्ड करी थी 135 रुपये के आसपास, उसका क्या हुआ वो हम देखेंगे अब आगे आने वाली एनालिसिस के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों आज मार्केट में क्या हुआ पहले हम समझ लेते हैं। तो मार्केट के अंदर आज जो हमारी ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ये कप विद हैंडल की हम बात कर रहे थे वो दोस्तों अभी भी ज़िंदा है। अभी भी यहाँ पर ये पैटर्न जो है वो ज़िंदा है। दोस्तों मैंने आपको साफ साफ समझाया था, बहुत बार समझाया था कि जब तक ये 19,200 के मार्केट नीचे नहीं जाती है, जब तक ये पैटर्न ज़िंदा रहेगा, तो ये कप विद हैंडल का पैटर्न जो है वो यहाँ पर अभी भी ज़िंदा ही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मतलब कमेंट सेक्शन में बहुत पूछ रहे थे इस चीज़ के बारे में कि क्या ये पैटर्न जो है वो अभी फेल हो चुका है, क्या ये कंप्लीट होगा या नहीं होगा। दोस्तों मैंने पहले ही क्लियर किया था कि ये एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है, इसके अंदर कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ हफ्ते लग सकते हैं। तो लेकिन अभी जो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, साथ में अभी जो ये पिछला जो फेल होने के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो था लेवल 19,200 का, वो दोनों चीज़ यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट कर ली है। ना तो 19,200 का, ना ही यहाँ पे मार्केट 19,200 के नीचे क्लोज हुई है, और साथ में यहाँ पे मार्केट ने एक रिकवरी भी दिखाई है। साथ में ये ट्रेंड लाइन जो बनाई थी कल वो भी ब्रेकआउट की है। तो यहाँ पर अभी ये पैटर्न जिंदा है, इस बात को ख्याल ज़रूर रखना। तो आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट ने खुलते के साथ ही एक अपसाइड की जो है रैली चालू की। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आज मार्केट के अंदर हुआ क्या। तो यहाँ मार्केट के अंदर आज देख सकते हो आप, जब मार्केट खुलने के बाद यहाँ मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, और मार्केट में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी एक्चुअली में वार की वजह से फैली हुई थी, जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी कि हर चीज़ नेगेटिव दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो हैं वो बता रहे हैं भर भर के कि भाई वॉर जो है में सब कुछ क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर नेगेटिविटी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तकरीबन 10 बजे तक आप देख सकते हो कंसोलिडेशन था मार्केट के अंदर। तो 10 बजे तक यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली में वो समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो 10 बजे तक यहाँ पर सारे के सारे रिटेल ट्रेडर्स जो थे, जिनकी चर्चा हमने कल की थी कि भाई वो बुलिश हैं, उन्होंने सारी की सारी बुलिश पोजीशंस यहाँ पर लॉस में क्लोज कर दी थी ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन। और ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन 10 बजे के आसपास देख सकते हो आप, टाइमिंग जो है वो यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख सकते हो। 10 बजे ही मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया था ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन के, यहाँ पर आपको हिंट भी दिया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि आज का जो एडवांस और डिक्लाइन रेशियो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एग्जैक्टली 10 बजे के आसपास आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर मार्केट के अंदर जब एडवांस और डिक्लाइन रेशियो अच्छा होता है तो वो एक हिंट होता है कि मार्केट नीचे नहीं गिरने वाली। ये हिंट मैंने आपको बहुत बार दिया है अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको हिंट टाइम से मिल चुका था। तो यहाँ पर मार्केट ने इस मैसेज को रिस्पेक्ट किया, और ये चीज़ सुबह सुबह पता लग चुकी थी, मतलब 10 बजे के आसपास पता लग चुकी थी, ये सुबह सुबह ये चीज़ पता लग चुकी थी। ठीक है कि भाई यहाँ पर मार्केट पॉजिटिव है, डाटा पॉजिटिव है, वो मैंने आपको बताया भी था सुबह 10 बजे ही। और उस वक्त मार्केट कंसोलिडेशन भी कर रहा था, और साथ में 12:30 बजे तक मार्केट ने प्रूव किया कि जो हमने आपको 10 बजे मैसेज डाला था वो सही साबित हुआ भी। ठीक है, साथ में आपको मैंने ये भी डाला मैसेज के 3:30 बजे से पहले ये मैसेज भी डाला था कि यहाँ पर जो है डाटा जो है पॉजिटिव है। देख सकते हो आप यहाँ पे 12:30 बजे भी डाला कि डाटा इज़ ओके एंड गुड फॉर द डे। तो आपको 3 बार आज मैसेज डाला गया पूरे दिन आपने फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि आज शॉर्ट मत कीजिएगा, आज का डाटा जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको रेगुलरली बताता आ रहा था, और टाइम से बताया। 10 बजे मार्केट में 10 बजे तक मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद मार्केट में मूव चालू हुआ, और 10 बजे ही मैंने आपको समझा दिया था, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको समझा
चुका हूँ और दिखा भी चुका हूँ। तो फिर टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करिएगा, आपको इंडिकेशंस मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो साथ में अब फटाफट से अब डिस्कस कर लेते हैं कि अब यहाँ पे कंसोलिडेशन में क्या हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे कंसोलिडेशन में क्योंकि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स ने अपनी सारी की सारी जो पोजीशंस थी वो एक्चुअली में मतलब क्लोज़ कर दी थी। देख सकते, मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे हुआ। देखिए सब दोस्तों, आप समझेंगे तो लॉजिक पकड़ेंगे तो यहाँ पर सारी की सारी बात समझ में आ जाएंगी आपको। तो जो दोस्तों यहाँ पर पोजीशंस थी वो यहाँ पर तकरीबन बनाई गई थी रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा। तो रिटेल ट्रेडर्स वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे थोड़ा बहुत बाउंस आए और हम लोग निकलें, क्योंकि उनकी पोजीशंस पूरे दिन कल के दिन वो थी लॉस में थी। ठीक है, तो यहाँ पर पोजीशन बनी थी, आज बाउंस गैप अप खुला और वो यहाँ पर इसी फिराक में बैठे हुए थे कि भाई हमारी लॉस में जो पोजीशंस हैं वो कम से कम लॉस में निकल जाएँ। तो यहाँ वाली पोजीशंस जो थी वो उन्होंने इस लेवल के आसपास तकरीबन यहाँ पर 600 के आसपास और पोजीशन बनी थी 680, तो 70-80 पॉइंट के लॉस में निकाल दी। तो ये उनके लिए एक रिलीफ था। तो यहाँ पर वो पोजीशंस निकाल के उन्होंने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनानी शुरू कर दी। ठीक है, कहाँ पर? इसी लेवल के आसपास, 600 के लेवल के आसपास। और यहीं से FIIs लोगों ने क्या किया, FIIs लोगों ने यहीं पर क्या किया, अपनी 19,700 की जो पुट राइटिंग है उसको करना शुरू कर दिया। क्योंकि FIIs हमेशा वो करता है जो रिटेल ट्रेडर्स, मतलब रिटेल ट्रेडर जो करता है ना, उसके अगेंस्ट में FII अपनी पोजीशन लेता है। तो दोस्तों 19,700 की जो पुट राइटिंग करी गई वो कितने पे करी गई वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ आज, और मार्केट में आपको इंडिकेशन दिया गया था लाइव मार्केट के अंदर। इसलिए मैं बोलता हूँ हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको लाइव मार्केट में इंडिकेशंस मिलते रहें। हर वीडियो में 3-3 बार बोलता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होते हैं। बट इट इज़ टोटली योर चॉइस। तो यहाँ पर ये आपकी ही चॉइस है, मैं यहाँ पे आपको फोर्स नहीं कर रहा, क्योंकि मैं टिप्स तो वहाँ पे देता नहीं हूँ। लोग आते हैं टिप्स के लिए, बट मैं टिप्स कहीं पर भी नहीं देता हूँ। तो इट इज़ जस्ट फॉर योर हेल्प ओनली ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, एंड इट इज़ टोटली अप टू यू। आई एम नॉट फोर्सिंग राइट नाउ अगेन। तो यहाँ पर मार्केट ने पॉजिटिविटी कैंडल दिखाई, अच्छा था, हमें पता लग चुका था, हमने आपको इंडिकेशन दिया लाइव मार्केट में, वो मैंने आपको दिखाया। अब FIIs की पोजीशन का देख लेते हैं क्या हुआ। तो FII की जो पोजीशंस हैं वो यहाँ पर मैंने आपके सामने आपको समझाने के लिए ये चीज़ मैंने आपको ड्रॉ करके बताई है। तो 19,500 की जो कॉल राइटिंग थी वो 135 रुपये के आसपास थी, वो इन्होंने अभी होल्ड कर रखी है और इसी एक्सपायरी की है 12 अक्टूबर की। और साथ में आज 19,700 की जो पुट राइटिंग है वो उन्होंने 165 रुपये के आसपास जो है वो राइट की। तो यानी कि दोनों चीज़ को होल्ड किया और अभी उनका जो मतलब वो लॉस में नहीं निकलेंगे अगर मार्केट यहाँ पर 19,400 से लेकर 19,800 के बीच में रहती है। तो यानी कि अगले 2 दिन के अंदर मार्केट में 19,800 के आसपास जो है वो क्लोजिंग अगर हो भी जाती है तो भी देख सकते हो आप, यहाँ पे ग्रीन है 19,400 से 19,800 के बीच में ग्रीन कलर का एक जोन बना हुआ है। जो पोजीशन उन्होंने ली है इसका मतलब वो लोग यहाँ पर लॉस में नहीं निकलने वाले, अपनी पोजीशंस के अंदर वो लोग मैनेज कर लेंगे अपने आप को। दे विल एग्जिट ओनली इन द प्रॉफिट। ठीक है, तो FIIs लोग हैं वो मैनेज कर लेते हैं। सो राइट नाउ देयर सिचुएशंस, देयर पोजीशंस आर एक्चुअली मैनेजेबल। ठीक है, तो अभी जो रेंज बनी हुई है वो 19,400 से लेकर 19,800 की बनी, तो यानी कि अब जो रेसिस्टेंस मिलेगा 19,800 पे मिलने वाला है। ठीक है, तो अब अगला रेसिस्टेंस 19,800 पे है, डाटा पॉइंट्स जो पोजीशंस हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो मैंने आपको दिखाई दी हैं। तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से नेगेटिव हैं। कौन रिटेल ट्रेडर्स कहाँ पर नेगेटिव हुए वो मैंने आपको दिखा दिया, समझा भी दिया प्राइडिक्शन के ऊपर, चार्ट के ऊपर। तो जब ये नेगेटिव होते हैं तो डाटा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर डाटा जो है वो पॉजिटिव है। क्लियर हो गई बात? तो पॉजिटिव डाटा है यहाँ पर कल के लिए, वो हमने देख लिया। रेंज जो है वो 19,800 तक मार्केट जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी FIIs को, वो भी हमने देख लिया। प्रेडिक्शन जो है वो साफ साफ बता रहा है कि यहाँ पर मार्केट में इसका अब जो है क्या कहते हैं ब्रेकआउट हो चुका है। तो इस ट्रेंड लाइन को अब हम हटा देते हैं। ये ट्रेंड लाइन को भी मैंने आपको कहा था कि आप इसको बना के रखिएगा ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो ये ट्रेंड लाइन का आज ब्रेकआउट हुआ, ये आपको खुद दिख जाता अगर आपने इसको बना के रखा होगा तो। ठीक है, तो अब जो है इम्पॉर्टेंट अब एक ही चीज़ है कि यहाँ पर जो बड़ी कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, और इसके क्लोजिंग होने के लिए मार्केट को 19,800 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। तो वहीं पर रेसिस्टेंस है अब, तो 19,800 इज़ द रेसिस्टेंस राइट नाउ। डाटा इज़ पॉजिटिव फॉर द टुमारो, एंड आई थिंक जो भी कल सुबह गैप अप होगा उसके अंदर FIIs लोग अपनी पोजीशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अपनी पुट राइटिंग को ऑलमोस्ट वो नियर अबाउट ज़ीरो करने की कोशिश करेंगे, एंड देन
दे विल ऑल्सो बुक देयर प्रॉफिट इन द पुट राइटिंग स्पेशली। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये तो हो गया भाई 19,800 के ऊपर, तो फिर ये आपको समझ में आ ही जाएगा कि भाई ये पैटर्न जिंदा है। तो पैटर्न जिंदा है इसका मतलब ये बुलिश पैटर्न है, याद रखना, मैंने आपको 1 महीने पहले समझाया था। ठीक है, तो चीज़ें निकल के आएंगी, सब कुछ निकल के आएगा, सब कुछ आपको दिखेगा चार्ट पे होता हुआ। लेकिन पेशेंस वाला गेम है ये स्टॉक मार्केट। ये नहीं कि भाई 100 पॉइंट मार्केट इधर हुआ, 100 पॉइंट मार्केट उधर हुआ और हमने अपना पेशेंस लूज़ कर दिया, ऐसा नहीं होता। अपने को लेवल्स याद रखने होते हैं। 1900 लेवल जब तक इंटैक्ट था तो मार्केट फिर ऊपर जाने ज़रूर लगेगी, ये हमने डिस्कस किया था। तो नाउ वी आर वॉचिंग कि यहाँ पर धीरे धीरे मार्केट अपना स्ट्रेंथ पकड़ रही है। क्लियर हो गई बात? तो ओके, ये हो गई बातें। FIS-DIs ने क्या किया कि यहाँ पर FIS-DIs ने यहाँ पर FIs ने अभी भी इक्विटी में सेलिंग की है 1000 करोड़ के आसपास, ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन के आसपास जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी है और इसने भी अभी अपना लास्ट लो जो है कप विद हैंडल पैटर्न का जो लास्ट लो है वो नहीं तोड़ा 43,600 का, और यहाँ से रिकवरी दिखाई है। तो यहाँ वो बैंक निफ्टी स्पेशली मोर एग्रेसिव राइट नाउ देन द निफ्टी, उसकी कैंडल में इजाफा ज़्यादा है, बेटर देन निफ्टी। बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, और ये ट्रेंड लाइन खींच करके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है आपको रेसिस्टेंस मिलेगा यहाँ पर 44,800 के आसपास बैंक निफ्टी के अंदर। बट कैंडल पॉजिटिव, डाटा पॉजिटिव राइट नाउ फॉर द टुमारो, एंड रेसिस्टेंस के आसपास अगर गैप अप खुलता है तो मैं यहाँ पे नहीं कूदूंगा कि फ्रेश पोजीशन बनाऊँ लॉन्ग वाली। आज अगर आपने बनाई होंगी तो दैन इट इज़ गुड, यू कैन कैरी, बट नियर द रेसिस्टेंस जो मैंने रेसिस्टेंस आपको बैंक निफ्टी में बताया उसके आसपास अगर गैप अप भी खुल गया तो मैं यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो मेरा व्यू भी आपको समझ में आ चुका है। तो अभी क्लियर है निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। और रिलायंस और HDFC बैंक देख लेते हैं फटाफट से। तो रिलायंस जो है वो अभी क्या कह रहा है, तो रिलायंस अभी भी ठंडा पड़ा हुआ है, इसमें धीरे धीरे वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, लेकिन ठंडा है। 2-4 दिन या 1-2 दिन अभी फंसाए या फिर कंफ्यूज करे लोगों को तो बढ़िया रहेगा, लेकिन इसमें वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो यानी कि बहुत जल्दी ये चार्ज अप हो जाएगा। बट अब ये क्या है कि अपने सपोर्ट के आसपास देखो शॉर्ट करने का मतलब नहीं होता। ठीक है, तो सपोर्ट के लेवल्स जो है मैंने आपको बहुत बार बता रखे हैं रिलायंस में। तो सपोर्ट के आसपास आपको पेशेंस रखना होता है कि आपको हिंट मिले कि यहाँ पर वॉल्यूम्स आ रहे हैं या फिर प्राइस एक्शन जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो यहाँ पर वॉल्यूम्स तो आने शुरू हो गए, पहले अभी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा रिलायंस में, लेकिन दिखाएगा, बहुत जल्द दिखाएगा। ठीक है, वॉल्यूम्स तो यहाँ पर HDFC बैंक के अंदर भी आए और HDFC बैंक में इनसाइड कैंडल बनी है, तो इट इज़ गुड कैंडल राइट नाउ। HDFC इनसाइड कैंडल जो है वो मैंने आपको डिस्कस करके दे रखी है अपने चैनल के ऊपर। तो इनसाइड कैंडल जो बनी है बहुत अच्छी बनी है, वॉल्यूम के साथ बनी है, बहुत बढ़िया है। रेसिस्टेंस जो है वो यही रहेगा 1540 का, 1540 के ऊपर क्लोज करेगा तो देन HDFC बैंक विल लीड। ठीक है, तो अभी सब कुछ एक दिन में जज्बात, हालात और मतलब एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, कहते हैं ना, हालात जज्बात सब बदल गए एक दिन के अंदर ही। तो वैसा ही यहाँ पर नज़र आ रहा है हर चीज़ के ऊपर। तो बट ठीक है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को क्योंकि यहाँ पे पता लग चुका था तो यहाँ पर हम लोगों ने बता भी दिया था। सो दिस इज़ टोटली फॉर योर हेल्प एंड आई होप आपको हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि ये जो आखिरी बैच है उसके लिए आपके पास अब केवल 4 या 5 दिन बचे हैं एनरोलमेंट के लिए। प्रेडिक्शन एडवांस लेवल का और ऑप्शन चेन, जो भी मैं बड़े प्लेयर्स की पोजीशन देखता हूँ, कैसे ऑप्शन चेन रीड करता हूँ, डाटा एनालिसिस कैसे होती है, जो मेरी फाइल्स हैं वो भी मैं आपको दूंगा। रिकॉर्डिंग मिलेगी हर क्लास की टू एवरी स्टूडेंट, ताकि वो अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो वो उसको देख सकता है। पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग होगी बिग प्लेयर कैसे काम करता है, बिग प्लेयर्स की पोजीशंस की एक्सेल शीट बनाई जाएगी। तो यहाँ पर एवरी चीज़ जो भी चीज़ मुझे यहाँ पे आती है खुद से, वो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और ये आखिरी बैच होगा, पहला और आखिरी बैच है 2023 का, इसके बाद कोई भी बैच नहीं होगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। केवल लर्नर्स आर अलाउड टू कम, जो कि सीखना चाहते हैं। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, अगर आप सीखना नहीं चाहते तो एनरोल बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, टोटली अप टू यू। कोर्स जो होगा वो 15 तारीख से चालू होगा एंड 15 अक्टूबर से, और 1 महीने का कोर्स होगा। 5 क्लास जो होंगी वो हफ्ते में हुआ करेंगी, रात को 9:30 से 10:30 की टाइमिंग हुआ करेगी। सैटरडे संडे ऑफ हुआ करेगा। सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी विल कवर इन द ऑप्शन चेन बैच। तो ये था दोस्तों यहाँ पर एनालिसिस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ऑप्शन की जो पोजीशंस हैं FIs कैसे मैनेज करते हैं देखने वाली होंगी। 19,800 के आसपास देखते हैं क्या करते हैं वो लोग। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों इतना ही मार्केट की एनालिसिस के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।